नमस्कार, मैं डॉक्टर ए के अग्रवाल, ऑर्थोपेडिक सर्जन सत्या हॉस्पिटल कानपुर आपका स्वागत करता हूं सत्या यूट्यूब हेल्थ चैनल में। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जो कि है डायबिटीज़। डायबिटीज़ बहुत ही कॉमन, मधुमेह जिसे कहते हैं, बहुत ही कॉमन बीमारी है और जैसे कि वर्ल्ड का डाटा कह रहा है धीमे धीमे दिनों दिन ये इसकी संख्या बढ़ती चली जा रही है। विकसित देश हो या विकासशील देश हो, सभी देशों में इसकी संख्या बहुत अधिक है। और डायबिटीज़ ही एक ऐसी बीमारी है जो कि शरीर के किसी भी अंग को प्रभावित कर सकती है। इसलिए डायबिटीज़ बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत अच्छे से समझे जाने वाली बीमारी है। आज हम लोग बात करेंगे डायबिटीज़ के उस पहलू से जो कि एक ऑर्थोपेडिक सर्जरी के पास जो लोग ज़्यादातर आते हैं, यानी कि डायबिटिक फुट। डायबिटिक फुट किसे कहते हैं? नाम आपने सुना होगा अक्सर कि डायबिटिक फुट हो गया। वो क्या है? हार्मोन है इंसुलिन। इंसुलिन का काम है शरीर में, जो हम लोग खाना खाते हैं उसमें जो ग्लूकोज है, जो कि शुगर है, जो कि कार्बोहाइड्रेट है। कार्बोहाइड्रेट एक भोज्य पदार्थ है, जैसे आलू चावल, सभी चीज़ों में कार्बोहाइड्रेट होता है। वो जब डाइजेस्ट होते होते शुगर में चेंज होता है, फिर सबसे छोटी इकाई है उसकी ग्लूकोज। वो ग्लूकोज जब फूड से, इंटेस्टीन से एब्जॉर्ब होकर ब्लड में गया तो उसको इंसुलिन ब्लड से हटा के और टिश्यूज़ में ले जाती है, जो कि जिससे कि उसका उपयोग हो पाए। डायबिटीज़ में ये इस इंसुलिन नाम के हार्मोन की कमी हो जाती है। पैनक्रियाज, जो कि इसका मेन इम्पॉर्टेंट मैन्युफैक्चरर ऑर्गन है, उसमें इसकी बनने की शक्ति कम हो जाती है और इंसुलिन शरीर में कम होता है, तो शुगर ब्लड से बाहर नहीं जा पाती। और ब्लड का जब शुगर टेस्ट करते हैं तो जो कि 100 होनी चाहिए, कहते हैं 200 हो गई, 250 होगी, शुगर लेवल बढ़ गया। इसको डायबिटीज़ कहते हैं, क्योंकि जब शुगर का लेवल बढ़ जाता है तो फ्लो में चीनी जा रही है, तो समझिए कि हर चीज़ इन्फेक्शन, बैक्टीरिया का ये भोज्य पदार्थ है शुगर, तो वो इन्फेक्शन के लिए प्रोन हो जाता है। वो व्यक्ति के ऑर्गन में अक्सर बैक्टीरिया चिपक जाते हैं और पस बनने लगता है। इसी तरह की एक बढ़ती हुई समस्या है जिसे कि डायबिटिक फुट कहते हैं। आइए आज हम लोग उस पर बात करेंगे। ये फुट का एक मॉडल आपके सामने है, जिसमें कि ये पंजा है, ये ऊपर से टांग है और ये एंकिल है। हम जब चलते हैं तो नीचे पीछे हील और उंगलियों के पोर्शन ज़मीन पर ऐसे ऐसे पड़ता है। यहाँ की स्किन भी बहुत ही मोटी होती है, सामान्य पूरे शरीर की स्किन से अलग होती है, जिसे कि सोल कहते हैं। और सोल की थिकनेस ऐसी होती है कि पूरे बॉडी का 60-70 किलो का वज़न वो बर्दाश्त करके चल पाए। होता यह है कि डायबिटिक न्यूरोपैथी, जब डायबिटीज़ बढ़ जाती है तो एक चीज़ डेवलप होती है न्यूरोपैथी, यानी कि नर्व्स की बीमारी। पैथी मतलब बीमारी और न्यूरो मीन्स नर्व। उसमें होता यह है कि डायबिटिक न्यूरोपैथी में कि चुभने वाली चीज़ें पता ही नहीं लगती हैं, सेंसरी फंक्शन लॉस हो जाता है, यानी कि सूंघने की शक्ति ख़त्म हो जाती है। तो पैर में अगर कोई कांटा चुभा, अभी क्या होता है कि आप जब चलते हैं कोई भी चीज़ चुभी तो आप फट से पैर खींच लेते हैं वापस, लेकिन जब डायबिटिक न्यूरोपैथी हो जाती है तो वो चीज़ चुभने के बावजूद उसको पता नहीं लगती मरीज को, यानी कि व्यक्ति को। अगर आपने सॉक्स पहने, मोजे पहने, उसमें कोई कंकड़ भी है तो उसे पता ही नहीं लगता, और वो कंकड़ क्या करता है, चलते फिरते आपके सोल को डैमेज करता रहता है और उसमें घाव भी बना देता है, तब भी आपको पता ही नहीं लगता है, क्योंकि आपको डायबिटिक न्यूरोपैथी हो चुकी थी और उसका दर्द आपको नहीं हो रहा था। ऐसे ही हुआ कि अगर आग आपको जलाए ना तो आप हाथ आग में डाले रहेंगे और हाथ जलता रहेगा, फिर भी आपको पता ना लगे। तो इस तरह से जो उसमें अल्सर, जो कि घाव बनेगा पैर के तलुए में, पैर के तालू में, बिकॉज ऑफ डायबिटिक न्यूरोपैथी, वो उसमें डायबिटीज़ होने की वजह से उसकी भरने की शक्ति भी कम हो जाती, तो घाव भी नहीं भरते और उस घाव में
शुगर की मात्रा ज़्यादा होने की वजह से आसपास के कीटाणु आ जाते हैं और उसको इन्फेक्शन कर देते हैं, और वो इन्फेक्शन वहाँ पे गलन पैदा करके बहुत सारा मवाद पैदा कर देता है। तो एक तरह से विशियस सर्किल डेवलप हो जाती है। सुन्नपन हो जाना, सुन्नपन के बाद घाव बन जाना, घाव में हील ना होना, भरना नहीं, और उसमें डायबिटिक होने की वजह से, शुगर बड़ी होने की वजह से बैक्टीरिया आ जाना, पस बन जाना, और उसका दायरा, घाव का दायरा बढ़ता चला जाता और वो हिस्सा धीमे धीमे और बड़ा मरता चला जाता है। ये इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि आपके पूरे शरीर का भार उसी पैर पर है, उसी सोल पे है, और उसी में अगर घाव हैं तो व्यक्ति चल नहीं पाता है, और फिर उसकी परिणति कई बार पैर को काटने पे ही उससे बचाव हो पाता है। तो इसके परिणाम अगर शुरुआती दौर से अगर आपने अनदेखी की तो पैर काटने तक की स्थिति आ सकती। इसलिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि डायबिटीज़ होते ही पता लगाएं, फिर हो गई है तो उसे कंट्रोल करें, फिर ये ख्याल रखें कि आपको कहीं डायबिटिक न्यूरोपैथी तो नहीं हो गई है, कुछ चीज़ सुन्न तो नहीं लगती, कहीं कांटे जैसी चुभन तो नहीं होती है। यदि हो रही है तो आपके पैरों के सॉक्स सीमलेस होने चाहिए, बगैर सिलाई धागे के, एकदम स्मूथ, जिससे कि वो पैर में कोई घाव ना बना पाए। आपके जूते सीमलेस स्मूथ जूते होने चाहिए जो कि आपके पैर को कहीं भी प्रेशर और डैमेज ना कर पाएँ। आप ऐसी जगहों पे जहाँ पे कंकड़ पत्थर हैं नंगे पैर न चलें। जब भी आप कहीं बाहर से, मैदान से, खेत से आएँ तो अपने पैरों को अच्छे से साफ़ करके देख लें कि कोई घाव तो नहीं बन गया, कोई कंकड़ पत्थर तो नहीं चिपका रह गया, कोई कांटा तो नहीं चुभ गया। यदि कोई कांटा वगैरह चुभ गया है तो उसका इमीडिएटली इलाज कराएं और साथ में एंटीबायोटिक लें, क्योंकि छोटा सा भी घाव बड़ा कब हो जाएगा डायबिटिक लोगों के आपको पता भी नहीं लगेगा। और ऐसा कहते हैं कि जो घाव का टिप दिखती है वो टिप ऑफ आइसबर्ग होती है, जैसे कि पानी में डूबी हुई बर्फ़ केवल ऊपर थोड़ी दिखती है लेकिन अंदर 10 गुना होती है। इसी तरह से डायबिटिक फुट का घाव का, अल्सर का मुंह बहुत ही छोटा होता है ऊपर से, लेकिन अंदर बहुत सारा गल चुका होता है। इसलिए डायबिटिक फुट के नतीजे बहुत ही डेडली और ख़राब होते हैं। जैसा मैंने बताया कि अक्सर पैर काटने तक की स्थिति आ जाती है। इसलिए इसका प्रिवेंशन सबसे इम्पॉर्टेंट है, और मैं तो कहूँगा कि ट्रीटमेंट से भी ज़्यादा आवश्यक है प्रिवेंशन ऑफ डायबिटिक फुट, जिसकी कि पहली स्टेप है, पहली सीढ़ी है डायबिटीज़ से ही बचें। इससे संबंधित बहुत सारे प्रश्न होंगे, मुझे पता है, क्योंकि टॉपिक बहुत बड़ा है, मैं सारी बातें नहीं आपको कह पाया हूँ। आप कमेंट बॉक्स में अपने प्रश्न लिखिए, मैं समय मिलते ही उनको जवाब दूंगा। आपको कोशिश करूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी आपको दे सकूं, और मैं आपका धन्यवाद देता हूं फॉर वॉचिंग सत्ता हेल्थ यूट्यूब चैनल। थैंक यू वेरी मच। मैं डॉक्टर AK अग्रवाल, ऑर्थोपेडिक सर्जन, कानपुर सत्या हॉस्पिटल से आपसे विदा लेता हूं।